आज चर्चा है राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। भारत में राष्ट्रभाषा है या नहीं, और है तो वह कौन सा भाषा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, अगर है तो वो क्या है। संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है, मलयालम है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। जो लोग कहते हैं यह राष्ट्रभाषा है, कोई संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाता है, कोई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाता है। अभी रिसेंटली वो क्या नारा लोकेश, इसके पहले भी महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा था ये राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, कोई संस्कृत को राष्ट्रभाषा बताता है। तो यह राष्ट्रभाषा, ये इसलिए ये लोग कहते हैं कि इनको राष्ट्रभाषा क्या होता है यह मालूम ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा वो नहीं है जो सबसे पुराना भाषा है। राष्ट्रभाषा वो नहीं है जो सब लोग बोलते हैं या मेजॉरिटी लोग बोलते हैं। राष्ट्रभाषा वो नहीं है जिसमें बहुत ही अच्छा बढ़िया साहित्य है। ये राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राष्ट्रभाषा कैसे बनता है, कैसे उसका चयन होता है, कौन देश का कौन राष्ट्रभाषा है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि बहुत से देशों में राष्ट्रभाषा नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी राष्ट्रभाषा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी है। हर देश का राष्ट्रीय झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा। जो झंडा है, पताका है, वह नेशनल फ्लैग होगा। हर देश का एक नेशनल एंथम होगा, ये तो होना ही है। लेकिन राष्ट्रभाषा होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली बहुत से देशों में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत कम देश हैं जहाँ राष्ट्रभाषा है। बहुत से देशों में राष्ट्रभाषा है ही नहीं। जैसे आपको याद होगा कि ट्रंप, वही ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, जिसके आगे वह नॉन बायोलॉजिकल 56 मिलीमीटर ने सरेंडर किया था, तो वही ट्रंप कुछ दिन पहले एक घोषणा किया था कि उनका इरादा है, यानी ट्रंप का इरादा है कि वह अंग्रेजी को अमेरिका का राष्ट्रभाषा बनाएं। यह उनकी मंशा है। यानी अभी तक अमेरिका में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी तक अमेरिका में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए ट्रंप ने कहा उसकी इच्छा है कि वह अंग्रेजी को अमेरिका का राष्ट्रभाषा घोषित करें। तो राष्ट्रभाषा होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत कम देश हैं जिनका एक राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा एक ही होगा पूरे देश का, और ज़्यादातर देशों में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, उनको काम करना होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। कभी एक या कभी दो या कभी तीन, कभी चार। भारत में 22, सबसे ज़्यादा 22 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन राष्ट्रभाषा होगा तो एक ही होगा, लेकिन बहुत से देशों में राष्ट्रभाषा है ही नहीं। तो यह राष्ट्रभाषा होना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर देश में एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए। जैसे कुछ कुछ होना चाहिए, राष्ट्र झंडा, राष्ट्रगान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब तो होता है, नेशनल एम्बलम होता है। लेकिन राष्ट्रभाषा होना ज़रूरी भी नहीं है, और ज़्यादातर देशों में राष्ट्रभाषा नहीं है। यह सबसे पहली बात। अब किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रिया है। किसी देश में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, हो गया। किसी देश में वो गैजेट में आएगा, हो गया। तो अपना अपना अलग अलग नियम है। लेकिन भारत के लिए अगर कोई राष्ट्रभाषा बनाना है, किसी को राष्ट्रभाषा घोषित करना है, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा।
ये नहीं कि कितने लोग बोलते हैं, ये नहीं कि कितने लोग समझते हैं, ये नहीं कि यह कितना पुराना है, ये नहीं कि यह सब भारतीय भाषाओं का जननी है। ये सब मुद्दा नहीं है। वो जननी है या नहीं है, वह 60% लोग बोलते हैं कि 100% लोग बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भाषा, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, तमिल हो, मलयालम हो, कोई भी, अगर आपको राष्ट्रभाषा के रूप में इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है तो पार्लियामेंट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और भारत में क्यों नहीं है राष्ट्रभाषा? इसलिए कि आज़ादी के बाद आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल नहीं लाया। एक ही कारण है क्यों नहीं है, एक ही कारण है कि किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक पार्लियामेंट में ऐसा कोई अमेंडमेंट बिल नहीं लाया, ऐसा कोई संशोधन वाला बिल पास नहीं किया कि यह कोई संस्कृत हो या कोई भी हो या राष्ट्रभाषा होगा, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसीलिए भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। और अगर आपको किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है तो ऐसे बोलने से नहीं होगा। या बहुत से लोग बोलते हैं यह बहुत पुराना भाषा है, यह हमारी परंपरा है, यह हमारा गौरव है, ये बहुत साल का इतिहास है, इसमें कितने देखिए अच्छे अच्छे साहित्य, ये सब बोलने से नहीं चलेगा। आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाना है और वह भी नॉर्मल बिल पास नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी यानी 3/4 मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, उसके बाद यह राष्ट्रभाषा बनेगा। तो राष्ट्रभाषा भारत में है ही नहीं, इसलिए कि आज तक माने आज़ादी 1947 से आज 2025 तक किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास किया, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ऐसा बिल नहीं लाया। अब कारण जो भी हो सकता है भाई भारत में इतने भाषाएं इसलिए नहीं लाया, या हो सकता है उन्हें 3/4 मेजॉरिटी नहीं मिलेगा इसलिए नहीं लाया। 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, उनके पास नहीं है, ये भी हो सकता है। या उनको विश्वास नहीं है कि वह 3/4 से ये पास कर सकेंगे। या ये हो सकता है कि एक भाषा को अगर राष्ट्रभाषा बना दिया फिर दूसरे नाराज हो जाएंगे, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। कारण जो भी हो, आज तक वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला ऐसा कोई पास नहीं हुआ, ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ, इसीलिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि संस्कृत राष्ट्रभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा है, उनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा ये पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके होता है। उसमें 3/4 मेजॉरिटी लगता है, फिर किसी किसी में आपको स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है। खैर बहुत सी प्रक्रिया है, उनको मालूम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। राष्ट्रभाषा सोच लिया भाई यह बहुत ही गौरवशाली है, इसका बहुत सारा इतिहास है, इसके बहुत से बोलने वाले हैं, ये बहुत पॉपुलर है, कह दिया यह राष्ट्रभाषा है। उनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपको किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना पड़ेगा, जो आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं किया, इसीलिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कितने लोग बोलते हैं, कितना पॉपुलर है, कितना पुराना है, इससे कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनता है। राष्ट्रभाषा कानून से बनता है और वह पार्लियामेंट में 3/4 से ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसा कोई संविधान में संशोधन वाला बिल आज तक पास नहीं हुआ, या बिल किसी गवर्नमेंट में नहीं लाया, इसलिए भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यह, और उनका शायद इसके लिए भी कंफ्यूजन होगा कि वो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एक राजभाषा, हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा के
रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये हर स्टेट अपना अपना राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा होगा तो वह एक ही होगा। राजभाषा भारत में 22 है, बहुत से देश हैं। श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीस दोनों हैं, बहुत से जगह हैं जहाँ 2, 3, 4 ऐसे राजभाषा है। भारत में 22 है। तो राजभाषा ये गवर्नमेंट का कामकाज का भाषा है, जिस भाषा में वह नागरिक से आदान प्रदान करता है। आपको पासपोर्ट चाहिए तो आप अप्लाई करते हैं, वह एप्लीकेशन क्या है? आप गवर्नमेंट के साथ एक वार्तालाप करते हैं, तो उसका भाषा, उस एप्लीकेशन का भाषा। गवर्नमेंट कभी आपको नोटिस भेज देता है ना, अरे भाई आपका इनकम टैक्स नहीं आया, अभी इनकम टैक्स भरो वरना कंपनी बंद हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट आपसे कम्युनिकेशन करता है। तो ऑफिशियल जो आदान प्रदान होता है उसका भाषा, तो ये उसका भाषा राजभाषा है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और भारत में 22, अब 22 का मतलब क्या है कि एक एक स्टेट में, जैसे आप केरला जाएंगे तो मलयालम होगा, मलयालम प्लस इंग्लिश, इंग्लिश लिंक लैंग्वेज। आप कर्नाटका जाएंगे तो कन्नड़ प्लस इंग्लिश। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी प्लस इंग्लिश। आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिल प्लस इंग्लिश। तो इस तरह से इंग्लिश और उसका एक स्टेट लैंग्वेज को वह राजभाषा यानी गवर्नमेंट के कामकाज के भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो 22 जो भाषा है वह अलग अलग स्टेट में, कहीं बंगाली है, कहीं पंजाबी है, कहीं मराठी है, कहीं कन्नड़ है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, या अपना भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो केंद्र सरकार हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल करता है, वह राष्ट्रभाषा नहीं है। वह केंद्रीय सरकार का जितना नोटिफिकेशन है, जितना नोटिस है, जितना पब्लिकेशन है, वह अंग्रेजी प्लस हिंदी में होगा। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज कामकाज का राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राष्ट्रभाषा भारत में है ही नहीं। तो भाई लोग बोलते हैं, ऐसे ही लोग हैं, उनका IQ लेवल, उनका शिक्षा, उनका दिमाग, उनका ज्ञान तो उसी स्तर का होगा। खासकर बीजेपी जो आजकल क्या है, बेशर्म जुमला पार्टी में वही लोग का बोलबाला चलता है, वही लोग आते हैं जिसका न कभी पढ़ाई किया है, न स्कूल गया है, न कॉलेज गया है, कुछ जानता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, वही लोग आते हैं। तो ये बेवकूफ़ बकवास करते रहते हैं। तो इनके बकवास से कुछ होता नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा तभी होगा जब यह पार्लियामेंट द्वारा 3/4 मेजॉरिटी से आपको एक संशोधन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तभी राष्ट्रभाषा होगा। जानता ही नहीं, कभी बोला ना, इनका IQ, इनका दिमाग, इनका बस वही है। इसीलिए तो देखते हैं सब स्कूल बंद हो रहा है, यूपी में, MP में, जितना है सब स्कूल बंद करो, सरकारी स्कूल बंद। और फिर झगड़ा किस बात का कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी चाहिए, कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी चाहिए, कि 4 लैंग्वेज पॉलिसी चाहिए। अरे स्कूल तो खोलो, उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी। स्कूल ही बंद कर दिया, स्कूल ही बंद कर दिया, तो फिर 2 लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज और 1 लैंग्वेज में क्या रखा है? आपको तो पढ़ाना ही नहीं है। आपने तो गवर्नमेंट स्कूल ही बंद कर दिया। तो स्कूल बंद कर दिया, वहाँ या तो जय श्री राम है या कांवड़ यात्रा है, न कुछ करो, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि भाई पढ़ाई करो तो उसके ऊपर FIR बन जाता है, FIR लगा देते हैं। भाई क्यों बोला पढ़ाई करो, वो कांवड़ ही उठाएगा। तो जिसको पढ़ाई नहीं करना है, जहाँ स्कूल बंद है, वहाँ झगड़ा चल रहा है कि 3 लैंग्वेज की 2 लैंग्वेज। अरे क्या लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पढ़ाओ ना, पहले स्कूल तो खोलो। एक भी लैंग्वेज नहीं है, फिर 2 और 3 लैंग्वेज का स्कूल ही खोलो, स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये इसी तरह के बेशर्म जुमला पार्टी में होते हैं, एक एक जोकर होते हैं, एक एक नमूना होता है, जिनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा कैसे होता है, क्या होता है। और भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए नहीं कि कोई भाषा पुराना है, नया है, किसी भारत के भाषा का जननी है, कि इसके हमारा गौरवशाली इतिहास है, ये नहीं है। इसलिए कि पार्लियामेंट में अभी तक आज़ादी से किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने
ऐसा कोई संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाया जो 3/4 मेजॉरिटी से पास हो। इसे कोई नेशनल लैंग्वेज उसने इसके बारे में संशोधन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। और राष्ट्रभाषा होना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर देशों में राष्ट्रभाषा है भी नहीं, ये कोई ज़रूरी है भी नहीं। और राष्ट्रभाषा से आपका ये कितना पुराना है, कितना नया है, कितने लोग बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट। तो यह दिमाग महाज्ञानी लोग होते हैं बेशर्म जुमला पार्टी में बकवास करने के लिए। तो खैर यही चलता रहेगा। अगर हम ऐसी पार्टी को वोट देते रहेंगे तो फिर स्कूल बंद होते जाएंगे, सब वही ज्योतिष बनेगा या कोई हाथ देकर फेक बाबा बनेगा, यही बनेगा। कोई अच्छा आदमी बनने वाला नहीं है, कोई शिक्षित बनने वाला नहीं है। सब स्कूल तो बंद हो रहा है, इनको शिक्षा तो चाहिए ही नहीं। तो खैर आगे जब वोट देंगे ना, ज़रा सोच समझ कर वोट दीजिएगा कि आपको क्या करना है, आपके बच्चों को क्या करना है। शिक्षा चाहिए या अज्ञान और मूर्ख बनकर यही इमोशनल, अपने भावनात्मक चिल्लाते रहें। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।